नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। कृष्णा क्लासेस 360 में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा तलवार जो पिछले 5 वर्षों से अध्यापन कार्य से जुड़ा हुआ हूं, आज आपके सामने फिर हाजिर है एक और नए चैप्टर के साथ। जो हमारा आज का चैप्टर रहने वाला है वो है वैदिक संस्कृति। अगर वैदिक संस्कृति के बारे में जाने तो इससे पहले क्या है, हमने एक और पार्ट्स आपका कवर कर चुके हैं। उसमें देखें तो हमने क्या क्या जाना था, सबसे पहले ये जान ले। उसमें हमसे सबसे पहले क्या है, उसका कालखंड देखा था। वैदिक जो संस्कृति उसका कालखंड देखा था कि किस प्रकार क्या है, जो 1500 से लेकर 1000 के बीच में हमने 2 पार्ट्स में उसे डिवाइड कर लिया था, उत्तर वैदिक काल और आपका ऋग्वैदिक काल में। उसके बाद देखें तो हमने क्या है, वहाँ के मूल निवासी कौन थे, कहाँ से आए थे, उसके उत्पत्तिकर्ता कौन है आपके वैदिक संस्कृति के, वो जाना था हमने। उसके बाद देखें ना, हमने आपके स्रोत्र देखे थे, जो एविडेंस है वो जाने थे। परंतु स्रोत्र में देखें तो स्रोत्र का ही क्या है, नेक्स्ट पार्ट है। वहाँ तक तो हमने अच्छे से जान लिया था, उनके कालखंड देखा था अच्छे से प्रकार से, वहीं सब खत्म कर लिया था। अगर उसके बाद देखें तो हमने आपका जो उत्पत्तिकर्ता कौन है वो एक तरीके से फिनिश कर लिया था वहीं पर। इसके बाद देखें तो हमारे कुछ स्रोत रह गए थे, अभी भी हमने थोड़ा बहुत जाना था। उसमें क्या है, आज हम संपूर्ण रूप से पूरी तरीके से एक तरीके से चर्चा करेंगे आपका किस पर, आपका जो वैदिक स्रोत्र हैं उन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा यहीं से स्टार्ट करते हैं, जो वैदिक जो साहित्य है। वैदिक साहित्य से जानने से पहले क्या है, हम थोड़ा सा और एक बार क्या है, वैदिक जो संस्कृति है उसके बारे में हल्का सा जान लें। जो आपका वैदिक संस्कृति, इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले देखें तो आपका ऋग्वैदिक काल है, उसके बाद हम देखें तो हमारे उत्तर वैदिक काल है। तो ऋग्वैदिक काल की बात करें तो उसका टाइम पीरियड क्या है, ऋग्वैदिक काल की बात चल रही है यहाँ पर, ना कि जब उनकी रचना हुई है। तो ऋग्वैदिक काल का जो समय है आपका 1500 से लेकर 1000 है, और आपका जो उत्तर वैदिक काल है उसका समय आपका 1000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में भी, आज और बता देते हैं कि हमने क्या है, इसे 1000 ईस्वी पूर्व में ही क्यों डिवाइड किया था। क्योंकि क्या है, आपका एटा के अतरंजी खेड़ा जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से सबसे पहले लोहे के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो उसी जो कब हुए थे, 1000 ईस्वी पूर्व में, तो उसी से बाद में जो समय है 1000 ईस्वी पूर्व, उसके जस्ट बाद में क्या है, हमें लोहे के साक्ष्य प्राप्त होने लगे हैं। तो उसे हमने उत्तर वैदिक काल में रख दिया है। उससे पहले का जो टाइम पीरियड है उसे हमने क्या है, आपका ऋग्वैदिक काल में। यहाँ से जाने तो ऋग्वैदिक काल में क्या है, हमें लोहे के प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं, याद रख लेना, क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। उसके बाद में क्या है, हमारा जो उत्तर वैदिक काल है उसमें हमें लोहे के प्रमाण प्राप्त होते हैं। ऋग्वैदिक काल में नहीं मिलते, उत्तर वैदिक काल में मिलते हैं। ये हमने अच्छे से जान लिया है। उसके बाद देखें तो अब हम जानते हैं हमारा जो है वैदिक साहित्य, इसके बारे में जान लेते हैं। तो वैदिक साहित्य के बारे में जानने से पहले क्या है, हमें इसका थोड़ा सा मतलब देखें। जो आपका वैदिक साहित्य है तो इन्हें क्या है, क्या कहा गया है वैदिक साहित्य को, आपको कई इसके नाम है, जैसे श्रुति। सबसे पहले जाने से श्रुति क्यों कहा गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो ये वैदिक साहित्य है ये उस समय पर रचे गए थे, ना कि लिखे गए थे। रचने में और लिखने में थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि क्या है, दिमाग में ये रचे गए थे। किस प्रकार, जैसे हम गाना याद कर लेते हैं उसी प्रकार रिदम में थे, जैसे एक रिदम होती है उस रूप में है। और उन्हें क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाए हैं। इस प्रकार क्या है, ये आगे तक बढ़े हैं। जब लिपि का ज्ञान हुआ इंसान को तो उसके बाद में क्या है, इन्हें लिख लिया गया है। सबसे पहले किसने इसे संकलित किया था, तो उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन। उन्होंने क्या, सभी वेदों को इकट्ठा किया है। सभी वेदों को देखिए तो आपका जो ऋग्वेद है उसमें अगर उसे इकट्ठा किया था, कृष्ण द्वैपायन का नाम आता है ऋग्वेद के लिए। तो उसके बाद में क्या है, इसलिए इन्हें श्रुति कहा जाता है, क्योंकि क्या सुन सुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा है, इसलिए इन्हें क्या है, श्रुति कहा जाता है, वैदिक श्रुति साहित्य को। उसके बाद देखिए इसका अन्य नाम, दूसरा नाम क्या है, इन्हें कहा जाता है आपका आपौरुषे। इन्हें आपौरुषे क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्या है, इनकी ऐसा माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति क्या है, किसी इंसान द्वारा नहीं, मतलब एक पुरुष द्वारा नहीं हुई है, इसलिए क्या है, इन्हें अपौरुषे कहा है। इनकी जो रचना है किसने की है, भगवान ने की है। भगवान ने क्या है, या किसी देवता ने की है, उसने क्या है, ऋषियों को एक ज्ञान दिया है, और ऋषियों ने क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी फिर आगे बढ़ाया है। इस प्रकार देखते तो ऐसे क्या है, जो वैदिक साहित्य में उन्हें अपौरुषे भी कहते हैं। उसके बाद देखेंगे तो इसे नित्य भी कहा गया है, एक और नाम इसे नित्य भी कहते हैं। नित्य इसलिए कहा गया है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि इस जो वैदिक साहित्य है इनकी रचना किसने, भगवान ने की है। तो जो आपका वेद है, जो वेद साहित्य है, इनका कोई अंत नहीं है, ये नित्य है, इसलिए क्या है, इन्हें नित्य कहा गया है कि इनका जो ज्ञान है अनंत है, इन्हें बहुत ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, इसलिए क्या है, इसे नित्य कह दिया गया है। उसके बाद जाने
तो अब जान लेते हैं जो हमारा ऋग्वेद है, उसके बाद देखेंगे इसी प्रकार ऋग्वेद के बारे में जानेंगे अच्छे से, फिर सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। इस प्रकार क्या है हम पूरा संपूर्ण रूप से कवर कर लेंगे अपना जो ये पार्ट्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो आपका ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद के बारे में क्या है, शुरू करने से पहले क्या है एक दो बातें और जान लें ऋग्वेद के बारे में। तो सबसे पहले ऋग्वेद में देखेंगे तो इसकी क्या है सबसे ये प्राचीन, ऋग्वेद को देखेंगे तो सबसे प्राचीन जो वेद है ऋग्वेद है। अगर पूरे संसार में बात करें तो जो लिखित आपका दस्तावेज है, देखें तो जो लिखित ग्रंथ है आपका वो ऋग्वेद ही है, या जिसकी रचना हुई है ऐसे कह सकते हैं कि वो क्या है पूरे विश्व में देखेंगे तो पहला ग्रंथ है आपका ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन इसे ग्रंथ माना गया है। उसके बाद देखेंगे जो आपका ऋग्वेद है इसे हमने क्या है 5 शाखाओं में डिवाइड कर लिया गया है। जो आपका ऋग्वेद है इसकी 5 शाखाएं हैं। सबसे पहले देखेंगे तो आपका साकल है, साकल के बाद में आप देखेंगे वास्कल है, फिर है बालखिल्य है, उसके बाद में सांख्यान है और उसके बाद में क्या है मांडुक्य है। इस प्रकार क्या है हम इसे 5 शाखाओं में डिवाइड कर लेते हैं, ये भी बात ध्यान रखें। उसके बाद में देखेंगे तो आपकी जो 3 शाखाएं इसकी प्रमुख है। पहली आपकी साकल है, वास्कल है और आपका बालखिल्य है। 3 इसकी क्या है फेमस है, कहें तो महत्वपूर्ण इसकी शाखाएं हो जाएंगी इसकी आपकी ऋग्वैदिक काल की। ये आपका इंपॉर्टेंट था और जानने के लिए। उसके बाद देखेंगे तो आपका ऋग्वेद है, जो ऋग्वेद में देखेंगे तो आपका कब से कब टाइम पीरियड है, इसका समय देखेंगे तो इसका समय है आपका 1200 से लेकर 1000 BC। अभी में आप सोच रहे होंगे कि आपने अभी बताया था कि 1500 से लेकर 1000 इसका टाइम है ऋग्वेद का। तो ऋग्वेद में देखेंगे इसका जो रचने का समय है वो है आपका 1200 से लेकर 1000 ईसी पूर्व के बीच में है ये। उसके बाद देखेंगे आपका ये इसके प्रमुख देव कौन है, प्रमुख देवता इसमें अग्नि है, क्योंकि क्या है जब भी कोई जो खंड है या कहें जैसे आपके मंडल है, जो भी मंडल शुरू किया जाता था या वेदों का अध्ययन किया जाता था, ऐसा लगाओ जब भी वेदों का अध्ययन किया जाता था तो सबसे पहले क्या है अग्नि देवता की स्तुति की जाती थी, अग्नि की पूजा की जाती थी। तो इस प्रकार क्या है इसमें प्रमुख देव हमारे आ जाएंगे अग्नि देवता आ जाएंगे। उसके बाद देखेंगे इसमें ये जरूर याद रखें, इसमें क्या है आपके कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और क्या है इसमें 10,552 इसमें मंत्र दे रखे हैं। इनकी संख्या क्या आपको कई बुकों में अलग अलग मिल जाएगी, कंफ्यूज ना होना। इसमें क्या है 10,552 है, ये ऑथेंटिक रहेगा आपका। अगर हमने अभी बताया था आपको कि जो ऋग्वेद है इसमें क्या है आपकी जो 3 शाखाएं थी, इसकी 3 जो बताए थे आपकी कौन कौन सी थी, वास्कल है, उसके बाद में देखेंगे तो आपका साकल है और क्या है बालखिल्य है। तो इन तीनों का ही अगर देखें जोड़ 1028 होता है। कैसे, अगर देखें हमारा जो साकल है, साकल में आपके हैं 1017 मंत्र है। उसके बाद देखेंगे साकल के बाद में आपका वास्कल है, वास्कल में 56 है और बालखिल्य में 11 है। तो टोटल करेंगे तो आपका क्या है 1028 सूक्ति बनेंगे। इस प्रकार आगे देखें तो इनके उपनाम और जान लेते हैं, इनके उपनाम क्या क्या है। तो उपनाम है इसके विज्ञान वेद भी कहते हैं इसे होत्र वेद भी कहते हैं। होत्र वेद क्यों, क्योंकि क्या है जो आपका इसे जो गायन करता है इसका देखें जो ऋषि है वो कौन है आपका होता कहते हैं उसे, जिनका अध्ययन करता है। उसके बाद देखेंगे इसे क्या है यह सतसई, क्योंकि सॉरी दस्तई भी कहा जाता है। दस्तई क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या 10 मंडल है इसलिए इसे क्या है दस्तई कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे इसे अष्टक कहा जाता है, क्योंकि ये 8 भागों में डिवाइड है। ये याद रखें ये क्या है 8 भागों में डिवाइड है, इसलिए इसे अष्टक भी कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे इसके साक्ष्य क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। तो अगर एविडेंस देखें तो आज भी अगर देखें आज भी इसके साक्ष्य है हमारे पास। जो भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर, क्योंकि पहले क्या होता था कागज तो था नहीं, कागज ना होने के कारण इन्हें क्या है किसी न किसी जैसे भुर्ज की छाल है और आपका पेड़ जो है एक प्रकार का उसमें उस समय का उसके पत्तों पर लिखा जाता था। तो जो उस समय की क्या है पांडुलिपि है वो कश्मीर से प्राप्त हुई है और आज भी क्या है वो कहाँ पर है आपका महाराष्ट्र के पुणे में आज भी एक पुस्तकालय है, वहाँ पर लाइब्रेरी जिसे कहेंगे, उस लाइब्रेरी में आज भी वो पुस्तक आज भी जो है इसका एक पांडुलिपि एक भुर्ज नामक जो है क्या है छाल है उस पर लिखी गई है, आज भी क्या है विद्यमान है। अगर देखें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। इसकी लिपि क्या है, जो ऋग्वेद है इसकी लिपि क्या है, ये शारदा लिपि में लिखा गया है जो आपका ऋग्वेद है, ये हमने जान लिया है। अगर देखें तो हमने आपको बताया था इसके कितने 10 मंडल हैं। तो 10 मंडल देखेंगे क्या क्या दे रखा है। तो एक मिनट 10 मंडल देखें प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ हमने सारे कुछ लिख दिए। तो अगर देखें आपका जो दूसरे से लेकर और 7वां मंडल ये सबसे पुराने हैं, पहला और 10वां मंडल है जो सबसे नए मंडल है, ये भी जाने।
तो आपका जो प्रथम है जो मंडल है उसकी रचना किसने की है? एक ऋषि ने नहीं की है, क्योंकि बाद के हैं तो अनेक ऋषियों ने मिलकर इसकी क्या है रचना की है। द्वितीय मंडल देखेंगे तो आपका क्या है, इसे गृहस्मद ऋषि ने लिखा है, हाँ, उसके संकलनकर्ता कौन है? गृहस्मद है। तृतीय आपका देखेंगे मंडल में विश्वामित्र जी लिखते हैं इसे। उसके बाद चतुर्थ मंडल है आपका वामदेव जी इसके रचयिता है। पंचम में आपका अत्रि हो जाएगा। षष्ठ छठा आपका क्या है? भारद्वाज है, इससे संबंधित है। सप्तम आपका वशिष्ठ से संबंधित है। आपका अष्टम आपका कर्ण और अंगिरा, दो ऋषि यहाँ पर, कर्ण और अंगिरा दो ऋषियों ने लिखा है। नवम मंडल देखेंगे, नौवां आपका इसे, और आपका 10वां इसे भी क्या है अनेक ऋषियों ने लिखा है। अब जाने जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस 10 मंडलों से रिलेटेड है, जो इंपॉर्टेंट है हमने क्या है वही अच्छे से नोट्स किया है। जैसे हमारे लिए क्या है तृतीय मंडल सबसे ज़्यादा जानने के लिए, चतुर्थ भी है और सातवां मंडल भी सबसे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, तो इन्हें जानेंगे। और बाकी क्या है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैंने वही नोट के लिए, क्योंकि क्या वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखेंगे सबसे जो प्राचीन मंडल कौन कौन से। दो बात है, जो आपके सबसे प्राचीन है वो तो आपके क्या है दूसरे से लेकर 9वें तक है, और 9वें इनमें भी देखें तो और ज़्यादा जो प्राचीन है 9वें से भी क्या है 7 तक ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्राचीन है। बाकी 8वें 9वीं जो नवीन है ऐसा लगा हुआ, आप ऐसे याद कर लेना। प्रथम मंडल और 10वां मंडल नवीन है, बाकी 1 से लेकर 9 तक पुराने हैं। और उन पुराने बात करें तो 7 तक सबसे ज़्यादा पुराने हैं, 8वां 9वां उसके बाद के हैं। सबसे पहले आपके पहले दूसरे से लेकर 7 तक सबसे पुराने हैं, उसके बाद में 9वां और 9वां 8वां और 9वां है, और फिर पहला और 10वां है, इस प्रकार है। इस पर आगे देखेंगे जो ऋग्वेद के क्या है दूसरे से क्या है 7वें मंडल को क्या है वंश मंडल, कुल मंडल या ऋषि मंडल कहते हैं। दूसरे से 7 तक मैंने आपको बताया था, जो यहाँ से दूसरे से लेकर और आपके सप्तम मंडल तक क्या है, इसे क्या कहते हैं, इसे 3 नामों से जाना था। इसे क्या वंश मंडल कहते हैं, क्योंकि एक ही वंश के वर्णन है इसमें, एक वंश के व्यक्तियों ने ऐसा कहेंगे लिखा है, इसे रचयिता एक ही वंश के हैं, एक ही कुल के हैं, और एक ही देखेंगे तो ऋषि, क्योंकि क्या है ऋषि थे वो, तो इसलिए क्या है इसे ऋषि मंडल भी कहा गया है। वंश मंडल, कुल मंडल और ऋषि मंडल कहा है आपके पहले से दूसरे से लेकर 7वें तक के। आगे जानेंगे जो आपका तीसरे मंडल में आपका गायत्री मंत्र है। देखेंगे गायत्री मंत्र देखें तो इसमें क्या है अक्षर कितने हैं, याद रखें इसमें 24 अक्षर हैं। इसमें 8-8 की 3 लाइनें हैं, याद रखें 8-8 के 3 पैरा हैं, 8-8 के 3 पैरा दे रखे हैं, तो इसलिए क्या 8 या 24 हो जाएंगे, 3 पैरा हैं। तो ये किस मंडल में आपका तीसरे मंडल में है, फिर आपका तृतीय मंडल, जो ऐसा कहते हैं क्योंकि ये क्या है आपका जो गायत्री मंत्र तीसरे में क्या है मंडल में है, तो इसे क्या विश्वामित्र ने लिखा है। याद रखें पूछ लेगा एग्जाम में, पूछ लेता है कि आपका जो गायत्री मंत्र है इसे इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता है आपका विश्वामित्र है। उसके बाद देखेंगे आगे देखें, आपको ये बता दिया विश्वामित्र के इसके रचयिता है। इसी में देखेंगे ये क्या है सूर्य देवता को समर्पित है, सूर्य देवता की जो सविता है, जो पहली किरण है ऐसा कहते हैं उसको समर्पित है। इसे क्या है वेद माता भी कहा गया है, किसे आपका गायत्री मंत्र को वेद माता भी कहा गया है, याद रखें। उसके बाद देखेंगे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दशराग युद्ध क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, सब कुछ जानेंगे। तो दशराग युद्ध का वर्णन क्या है आपके 7वें मंडल में ही है, जो आपका सप्तम मंडल है 7वें मंडल में आपके क्या है दशराग युद्ध का वर्णन दे रखा है। तो अब जानते हैं ये दशराग युद्ध है ये क्यों हुआ है, किस किस के बीच हुआ है, इसमें राजा कौन कौन है, तो जानने की कोशिश करें। जो दशराग आपका युद्ध है वो 10 राजाओं के बीच हुआ है, इसलिए इसे दशराग युद्ध कहते हैं। जो इसमें राजा कौन है, कौन कौन राजा किस किस के बीच हुआ है, तो आपका जो राजा कौन था आपका सुदास है। सुदास कौन है, वो जो राजा सुदास है वो भरतवंशी हैं, जिसका नाम देखेंगे जिसके नाम पर भारत नाम जो पड़ा है ऐसा कहते हैं, उसी के नाम पर भारत नाम पड़ा है, उसी का कौन है वंशज है, कौन है राजा सुदास है। और एक आपका पुरुवंश तथा आपका भरतवंश, इनके बीच में क्या है ये युद्ध हुआ है। तो इसमें देखेंगे जो आपका राजा सुदास है उसके 2 पुरोहित होते हैं, उसके ऐसा कहते हैं 2 पुरोहित होते हैं, एक तो विश्वामित्र और एक होता आपका वशिष्ठ जी होते हैं। विश्वामित्र तथा वशिष्ठ 2 इसके पुरोहित होते हैं। अगर देखें पुरोहित की स्थिति जानने की कोशिश करें तो उस समय पर क्या है राजा के बाद में जो स्थान था वो पुरोहित का था, पुरोहित के बाद में रत्निन है, और रत्निन के बाद में आपका जो सैनिक है जो सेनापति है उनका स्थान था। इस प्रकार क्या है तो जानने की कोशिश करें, जो पुरोहित का स्थान आप जान सकते हो कि अगर राजा ना हो कहीं गया हो तो इस स्थिति में क्या है आपका जो पुरोहित होता था वही शासन को चला रहा है, तो ऐसे में क्या है ये एक ऊंचा ओहदा हो जाता है। तो इस प्रकार क्या है जो आपका राजा सुदास है वो क्या करते हैं क्या है उसके बाद में राजा सुदास जी हैं
वो क्या है, जो आपका विश्वामित्र है उसे हटा देते हैं। दोनों के बीच में आपस में थोड़ा सा द्वंद्व हो जाता है, किसके बीच में, आपका वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच में। तो विश्वामित्र को क्या है, राजा सुदास हटा देते हैं और जो ऋषि वशिष्ठ होते हैं उसे गद्दी पर बैठा देते हैं, किसकी, जो मुख्य पुरोहित की। उसके बाद में क्या है, जो आपका विश्वामित्र है वो किन से मिल जाते हैं, उन्हें 10 राजाओं से मिल जाते हैं। 10 राजाओं क्या, एक राजा से मिलते हैं जिसको, जो पुरुवंश का राजा होता है। पुरुवंश का और आपका जो भरत वंश है उसके बीच में पहले से ही क्या है, आपका रावी नदी को लेकर, जिसका प्राचीन नाम परुष्णी नदी है, परुष्णी, उसको लेकर क्या है, पहले से ही पानी को लेकर युद्ध हो रहा है, होता है। अगर यहाँ से एक और पॉइंट जानने की कोशिश करें तो सबसे पहला युद्ध है जी, अगर पूरे इतिहास में देखें, पूरे विश्व इतिहास में देखें तो हमें पहला युद्ध मिलता है दसरा युद्ध, जो किसके लिए होता, पानी के लिए होता। अगर आज प्रेजेंट टाइम में भी देखें, आज की बात है, तो हो सकता है आने वाले समय में, हो नहीं सकता, ये हकीकत है, क्योंकि आने वाले युद्ध में क्या है, पानी की इतनी किल्लत होने वाली है कि आने वाले समय में भी क्या है, जो आपका युद्ध होगा वो पानी को लेकर ही होगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो इसके बीच में, इसके बाद में देखेंगे पानी को लेकर पहले ही थी इनकी गहमा गहमी। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, विश्वामित्र को क्या हटा दिया जाता था। विश्वामित्र किससे मिल जाते हैं, आपका जो पुरुवंश से मिल जाते हैं। तो इस प्रकार क्या है, दोनों में आपस में युद्ध हो जाता है। अगर यहाँ पर देखेंगे जो दसरा युद्धास में, इसमें जो 10 राजा थे, जो 10 राजा नहीं, यहाँ पर अगर देखें ये एक गुट है, ये अपने आप को गुट कह रहे हैं, ये ना कि कोई राजा है। जैसे इसमें क्या है, 5 आर्य तथा 5 अनार्य हैं, ऐसे करके क्या है 10 हो जाते हैं, 5 आर्य 5 अनार्य। तो इनके बारे में इसे याद रख लें, याद ना रखें तो इनके बारे में बता देता हूँ कौन कौन है। सबसे पहले देखेंगे आपका पुरु में है जो आपके आर्य हैं, आर्य के 5 जान ले। सबसे पहले आपका अनु है, यदु है, भृगु है, आपका तुर्वस है और आपका द्रुहु है। ये आपके कौन हो जाएंगे, 5 आर्य। 5 अनार्य में देखेंगे कौन कौन आपका, ये क्या आपका अलीना है, एक आपका पक्ता है, अलीना पक्ता, और उसके बाद में क्या है, भलाना है, भलाना के बाद में आपका एक शिव है, शिव के बाद में देखेंगे आपका विष्णु। ये इस प्रकार के से क्या है, 5 आर्य तथा 5 अनार्य हो जाएंगे। इसमें क्या है, आपका कितने सैनिक थे, 10 राजा तो हो गए। इसमें ऐसा कहते हैं कि लगभग 6,500 सैनिकों ने भाग लिया था इसमें जीत किसकी हुई है, तो इसमें क्या है, राजा जो सुदास है उसी की जीत हुई है। तो इस प्रकार क्या है, हमने आपका जो दसरा युद्ध है ये भी अच्छी इस प्रकार से हम जान लिया है। ये इसका वर्णन दोबारा से बता देते हैं। इसका वर्णन क्या है, आपका सप्तम मंडल में मिलता है, जो आपका क्या है, वशिष्ठ ने ही लिखा है। इस प्रकार देखो, वशिष्ठ का नाम यहाँ है, और वशिष्ठ और क्या है, विश्वामित्र के बीच में गहमा गहमी होती है। उसके बाद देखेंगे आपका, यहीं से आगे जाने तो 10वां मंडल आ जाता है। 10वें मंडल में क्या है, पुरुष सूक्त जो है आपका, इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण है, पुरुष सूक्त है, नदी सूक्त है, सूर्य सूक्त है और क्या है, विवाह सूक्त है। इसमें सबसे ज़्यादा देखो, विवाह के बारे में तो हम आगे जानेंगे, क्योंकि अगर उसके समाज को पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, हमें 8 प्रकार के विवाह मिलते हैं, 4 मान्य तथा 4 अमान्य, उनके बारे में जानेंगे। क्योंकि अभी आप इन्हें यही देखें कि इसमें क्या है, विवाह सूक्त किसमें है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बस यही जाने, विवाह के बारे में आगे जानेंगे। तो आपके 10वें मंडल में है, किसके, ऋग्वेद के 10वें मंडल में विवाह सूक्त दे रखा है। उसके बाद में नदी है, क्योंकि क्या है, सबसे ज़्यादा जो इसकी प्रमुख नदी है सरस्वती नदी रहेगी, नदी सूक्त में रहेंगे। तो बहुत सारी नदियों को वर्णन है, नदी सूक्त में क्या है, सरस्वती नदी प्रमुख है। और आपका जो यमुना नदी है और गंगा नदी है, इनका 2 या 1 गंगा का देखें तो 1 बार जिक्र है, यमुना का देखें तो 2 या 3 बार जिक्र है, बस इतना ही जिक्र है। बाकी क्या है, ये हो जाएगा आपका सरस्वती नदी का ज़्यादा महत्व है। पुरुष सूक्त में देखेंगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुरुष सूक्त की बात करें तो आपका जो पुरुष सूक्त में है, यहाँ से देखें तो वर्ण व्यवस्था के यहाँ पर जिक्र आता है। ये वहीं ये दे रखा है, मैं बताऊँ आपको कि एक महापुरुष है, महापुरुष के देखें तो वर्णों का विभाजन देखेंगे, उसके मुख से देखें तो ब्राह्मण का जन्म हुआ है, भुजाओं से देखें तो क्षत्रिय को जन्म हुआ है, उसके बाद में आप जंघाओं से देखें तो वैश्यों का जन्म हुआ है, और इसके बाद में पैरों से देखें तो आपको शूद्रों का जन्म हुआ है। इस प्रकार क्या है, ये बातें क्या है, वर्ण व्यवस्था की पुरुष सूक्त में ही दे रखी है आपकी, इसलिए क्या है, पुरुष सूक्त हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखेंगे आपका जो पृथुवन्य है, पृथुवन्य जान ले, जो आपका पृथुवन्य है वो पहला कृषि इंजीनियर है, जिसका वर्णन किसमें, आपका चतुर्थ मंडल में दे रखा है। चतुर्थ मंडल में क्या है आपका, चतुर्थ मंडल में देखेंगे तो आपका ये 57वां सूक्त है, कृषि से रिलेटेड है आपका। देखिए यहाँ पर एक और जानने की कोशिश करें, बड़े सिंपल सी बात है। ऋग्वेद में देखें, हमने अभी आपको बताया था, इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल।
अगर ऋग्वैदिक काल देखें तो यहाँ पर क्या है, ये पशु प्रधान है। मैंने आपको पिछले पार्ट्स में बताई थी कि ये पशु प्रधान है। यहाँ पर क्या है, पशुपालन पर अधिक बल दिया गया है, कृषि पर बहुत ही कम बल दे रहे हैं। इसका आप इस प्रकार जान सकते हो कि बस देखें तो एक ही, अगर 10 मंडल में देखें तो एक मंडल में ही, बस चौथे मंडल में ही क्या है आपका कृषि का जिक्र है, और चौथे मंडल में भी देखिए तो आपका जो 57वां सूक्त है उसी में वर्णन है, बस एक ही देखें तो पूरा सूक्त है। सोचो कि इसमें क्या है, ये कृषि प्रधान नहीं है यहाँ पर। अब देखिए कृषि प्रधान है क्यों नहीं, क्योंकि ऐसा महसूस होगा, ये लगेगा, क्योंकि ये क्या है बाहर से आए थे, ये युद्ध प्रिय थे, ये लूट मार एक तरीके से करते थे और खाना बदोश जीवन व्यतीत करते थे, कृषि करना इन्हें नहीं आता था, इस प्रकार हम कह सकते हैं। क्योंकि क्या है, अगर ऋग्वैदिक काल में पूरे देखें तो यहाँ पर क्या है, अभी भी पशुपालन पर डिपेंड है। उसके बाद हम देखेंगे आपका जो उत्तर वैदिक काल है उसमें क्या है, धीरे धीरे करके क्या है कृषि करना शुरू कर देते हैं, और फिर क्या है इनकी जो आपका उत्तर वैदिक काल रहेगा वो आपका कृषि प्रधान रहेगा। ऋग्वैदिक काल आपका क्या है, पशु प्रधान है, और उत्तर वैदिक काल आपका कृषि प्रधान है। तो ये आपका मेन पॉइंट है यहाँ से। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं कि पृथ्वीराज क्या है, पहला कृषि इंजीनियर है, यही आपका जिक्र मिलता है, क्योंकि क्या है एक हल का ये आविष्कार करते हैं। इस प्रकार हम जान लेते हैं। उसके बाद देखेंगे ये हमारा ऋग्वैदिक काल है, आपका वैदिक काल ये हमारा खत्म हो चुका है, जो आपका ऋग्वैदिक काल है। वैदिक साहित्य में देखिए तो आपका ऋग्वैदिक काल समाप्त हो चुका है। उसके बाद देखेंगे हमारा अब स्टार्ट हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। जानने की कोशिश करें बिल्कुल अच्छे से। अब स्टार्ट हो जाएगा हमारा उत्तर वैदिक काल। हमने अभी आपको बताया था 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। अब देखें यहाँ से आपका जो ऋग्वैदिक काल है उसमें जो साहित्यिक स्रोत में देखें तो आपका बस ऋग्वेद ही आता है, क्योंकि जितनी हमें जानकारी प्राप्त होती है ऋग्वैदिक काल के बारे में या पूर्व वैदिक काल के बारे में, वो हमें ऋग्वेद से ही प्राप्त होती है। एकमात्र स्रोत उसका ऋग्वेद है। परंतु अगर उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में हमें क्या है, आपके क्या क्या चीजें, जैसे सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, हमारे ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, इन सभी से क्या है हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है, इन सभी से हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। अब देखें तो सामवेद, अब हमारा जो स्टार्ट होता है सामवेद के बारे में देखते हैं, क्योंकि अब क्या है हम उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं। उत्तर वैदिक काल में देखें तो हमारा सामवेद है, क्योंकि हमारे वेद कितने हैं, 4 वेद है, तो 4 वेदों के बारे में हम डिटेल से अच्छे से जानेंगे। तो सामवेद देखें तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इसमें जो 1-2 बातें हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका अर्थ क्या होता है। जो साम का अर्थ देखेंगे, वेद तो आपको बताइए कि वेद का मतलब आपको होता है ज्ञान होता है, परंतु किसका ज्ञान, आपका साम मतलब गाने का ज्ञान, गान का। तो अर्थ देखिए इसका क्या है, सामूहिक गान, क्योंकि इकट्ठा होकर क्या है गाना गाते थे कुछ, तो उसमें क्या है इसका अर्थ निकलता है आपका सामूहिक ज्ञान। भारतीय संगीत शास्त्र की क्या है पहली पुस्तक है पूरे, अगर लगभग देखिए पूरे विश्व में ही, तो ये पहली पुस्तक है हमारी गान से रिलेटेड, जो जिसमें क्या है संगीत का वर्णन है। इसलिए क्या है भारतीय संगीत का जनक है ये पुस्तक। कौन सी, आपका सामवेद है, भारतीय संगीत की जनक कहलाएगी। इसमें मंत्र देखें तो कितने आपके 1549 इसमें आपके मंत्र दे रखे हैं। ये अगर टोटली देखें, यहाँ से एक और बात जाने, अगर इसी सामवेद को टोटली देखें तो डिपेंड किस पर है, तो आपका ऋग्वेद पर टोटली डिपेंड है। वहीं से एक तरीके से देखें तो कॉपी करके ऐसा लगता है कि कॉपी करके लिखेंगे, परंतु इसे क्या है जैसे गाना गाते हैं उस प्रकार क्या है रिदम में लिख दिया गया है, वही चीज़ें सारी। उसके बाद देखें तो आपका इसमें देखो देखो ये आपके मंत्र वो हैं जो मैंने आपको बताए थे, जो इसके रियल हैं। बाकी क्या है इसमें 1880 कुछ मंत्र है। इसका पुरोहित क्या कहलाता है, इसका पुरोहित कहलाता है आपका उद्गाता, इसका पुरोहित कहलाता है। उसके बाद जानेंगे अब हमारा यजुर्वेद। मैंने आपको बताया ऋग्वेद जो आपका सामवेद में जो इंपॉर्टेंट होगा वही बताएंगे। अब हमारा क्या है यजुर्वेद और क्या है आपका अथर्ववेद, दोनों ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यजुर्वेद की बात करेंगे तो आपका यजुर्वेद देखिए ये क्या है कर्मकांडीय वेद है। यजुर्वेद आपका क्या है कर्मकांडीय वेद है। इसे क्या है इसमें किसका वर्णन है, जैसे आपका कर्मकांड का वर्णन है, और क्या है बलिदान है, बलि है, इस प्रकार के क्या है वर्णन दे रखा, पूजा पाठ हवन यज्ञ वगैरह ये सारा कुछ इसमें दे रखा आपका किसमें यजुर्वेद में। इसकी शैली जानेंगे, शैली क्या है, इसकी गद्य और पद्य शैली है, दोनों में ही है, गद्य में भी पद्य में भी। इसकी फिर शैली क्या बन जाएगी, इसलिए इसे क्या है चंपू शैली कहते हैं। दोनों में होने के कारण इसे क्या है चंपू शैली कहते हैं। उसके बाद में देखिए इसका पुरोहित कौन है, पुरोहित इसका क्या है अधर्वयु कहते हैं। इसे क्या है अधर्वयु इसका पुरोहित है, जो इसका ज्ञाता होता था या से वाचन करने वाला जो है। इसमें मंत्र की संख्या देखें तो आपके मंत्र है इसमें 1990 मंत्र है इसमें, और आपके अध्याय कितने, इसमें अध्याय हैं 40, इसमें अध्याय रहने वाले हैं। अगर देखें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी जो शाखाएं हैं इसलिए क्या है 2 शाखाओं में विभाजित किया गया है। इसमें क्या है 2 पार्ट्स में से डिवाइड कर लिया गया है, आपका शुक्ल यजुर्वेद और क्या है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को क्या है आपका वाज से ही संहिता कहा जाता है,
याद रखें कि शुक्ल यजुर्वेद को ही आपका क्या है, वाजसनेयी संहिता कहा जाता है। अगर शुक्ल यजुर्वेद की बात करें तो ये पद्य में है, और आपका कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो ये आपका गद्य में है। ये कि इस प्रकार क्या है, गद्य तथा पद्य दोनों में ही है। अगर इसमें भी बात करें तो इनकी जो शाखा है आपका कृष्ण यजुर्वेद और क्या है आपका शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद की क्या है आपकी दो शाखाएं बनेंगी, कर्ण और क्या है मध्यान्ह दिनी, ये आपकी क्या है दो शाखाएं बनी, कर्ण और मध्यान्ह। उसके बाद देखेंगे आपकी जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें क्या आपकी चार शाखाएं हैं, जैसे कठ है, कपिष्टल है, मैत्री है और तैतरी है। ये आपकी शाखाएं हो जाएंगी किसकी, आपकी यजुर्वेद में है आपकी जो शाखाएं इसकी शुक्ल यजुर्वेद और आपका कृष्ण यजुर्वेद। इसकी हमने क्या है अन्य शाखाएं भी जान ली है। उसके बाद देखेंगे आपका अथर्ववेद आ जाता है। अथर्ववेद में इसके बारे में और जान लें। उसके बाद में क्या है हमारा फिर ये इतना पार्ट शुरू खत्म हो जाएगा। इसके बाद में क्या है हम क्या जानेंगे, उसके बाद जानेंगे हैं आपका जैसे ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषदों के बारे में जानेंगे। अथर्ववेद की बात करें, इसका रचयिता कौन है, तो इसका रचयिता है जो ऋषि है, ऋषि अथर्वा ऋषि है। अथर्वा ऋषि के नाम पर क्या है इसे अथर्ववेद कह दिया गया है। इसके देखेंगे आपका दूसरा वाचन किसने किया है, पहला वाचन तो आपका अथर्वा ऋषि ने किया है, दूसरा वाचन क्या है इसका आपका कौन है, अंगिरस ने किया है। इसलिए इसे क्या है क्या कहा जाता है, दोनों को मिलाकर क्या है क्या वेद कहा जाता है, आपका अथर्वांगिरस वेद कहा जाता है। अथर्वांगिरस इसे वेद कहा जाता है क्योंकि क्या है इसका पहला वाचन अथर्वा ने किया है और दूसरा वाचन इसका अंगिरस ने किया है। इस प्रकार इसके अन्य नाम देखेंगे क्या है, इसके अन्य नाम देखेंगे आपका भीषक वेद कहते हैं। भीषक वेद क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है आपका चिकित्सा संबंधी जानकारी है, इसलिए इसे भीषक वेद भी कहते हैं। इसका एक और नाम आपका ब्रह्मा वेद भी कहते हैं इसे। ये इसके दोनों नाम आ जाएंगे। इसके अन्य नाम में क्या है, दो नाम है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे आपका उच्चारणकर्ता कौन है इसके, तो उच्चारणकर्ता देखेंगे तो इसका कौन है, ब्रह्मा है। जो इसका पुरोहित हो जाएगा, उच्चारणकर्ता या पुरोहित कौन है इसका, ब्रह्मा ही हो जाएगा। सूत्र देखें इसमें कितने हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जाने ने भी। तो आपके इसमें सूत्र कितने हैं, तो इसमें क्या है 731 सूत्र हैं। मंत्र कितने इसके 6000 इसमें मंत्र दे रखे हैं। और इसमें अध्याय कितने, इसमें अध्याय आपके 20 रहने वाले हैं। उसके बाद में तथ्य और देख ले इसके जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं और जाने कि देखो युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, ये यहीं पर लिखा हुआ है आपका किसमें, अथर्ववेद में। दोबारा जाने, अगर हम देखो कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या है उसे अपने मन ही मन में या दिमाग में क्या है उसे पूर्ण रूप से सोच लेते हैं कि हमें क्या है क्या क्या करना है। ऐसा सोच लो आप कि आपको मान लो कहीं घूमने जाना है, शादी में जाना है, किसी प्रोग्राम में जाना है, तो हम क्या है पहली प्लानिंग करने लगते हैं कि हमें क्या है क्या पहनना है, कैसे जाना है, किस प्रकार जाना है, किस किस से मिलना है, क्या बातें करनी है, यहाँ तक कि जान लेते हैं। सब कुछ एक तरीके से क्या है हमारे मन ही मन में क्या है सोच लेते हैं। अगर ऐसी शादी में होता है कि किस प्रकार कपड़े पहनने वगैरह वगैरह सारा कुछ एक तरीके से क्या हमारे दिमाग में चलता रहता है। तो वही बात है, क्योंकि यहाँ पर उस समय पर युद्ध ज़्यादा होते थे तो हमारे क्या है युद्ध इंपॉर्टेंट था। उस समय क्या है जब भी लड़ाई होती थी तो क्या है पहले प्लानिंग कर लेते थे दिमाग में। तो इसलिए कहा गया है कि जब भी युद्ध होता है, युद्ध का क्या है प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में ही हो जाता है, ये प्लानिंग है। सभा एवं समिति, ये इन्हें हम जानेंगे आपका जब हम वैदिक काल में जो उसका उसका राजनीतिक पढ़ेंगे, ज्ञान पढ़ेंगे। तो उसमें क्या है हम देखेंगे सभा और समिति क्या है, प्रजापति की दो पुत्रियां होती हैं, उनका वर्णन देखेंगे। सभा है, समिति है, विदत है, ये तीनों के बारे में जानेंगे। भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ, ये भी क्या है किस में लिखा आपका अथर्ववेद में लगा, क्योंकि कोटेशन पूछ ली जाती है कि ये वर्ड किसने लिखे, किस में है। तो इस प्रकार क्या है मैंने एक भी पॉइंट इसमें छोड़े नहीं है, सारे का सारे तरीके से इसमें वर्णन कर दिया गया मैंने आपको। इसी वेद में क्या है मृत्यु लोक का क्या है देवता क्या है, परीक्षित को बताया गया है। ये और इंपॉर्टेंट इसके लिए, क्योंकि क्या है मृत्यु के देवता कौन है, परीक्षित है। ये किसमें बताया गया आपका अथर्ववेद में बताया गया। तो इस प्रकार क्या है हमने चारों वेदों के बारे में जान लिया बिल्कुल अच्छे से और बारीकी से। अब क्या है हम इन वेदों के ही, क्योंकि हमारा जो अभी जो कवर करेंगे अब तो इसे एक तरीके से इरेज करके अभी हम क्या है जो है जैसा आपका ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, किस वेद का कौन सा ब्राह्मण है, कौन सा आरण्यक है, कौन सा उपनिषद है, टोटली बात जानेंगे। उसमें ये भी लिख देंगे आपका कि इसका पुरोहित कौन है, सब कुछ एक तरीके से चारों वेदों का ब्राह्मण कितने ब्राह्मण है, कितने आरण्यक है, कौन कौन से हैं, तो ये डिटेल और जान लेते हैं। और एक दो जानकारी प्राप्त करके फिर क्या है हमारे ये पार्ट्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद में क्या है हम फिर नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट हम क्या क्या देखेंगे, इसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक दोनों का ही, उत्तर वैदिक काल और आपका ऋग्वैदिक काल के बारे में जानेंगे। तो चलिए अभी आप इन्हें लिख लेते हैं, उसके बाद में क्या भी आपको बताएंगे। अगर देखें तो हमारे जो वैदिक संस्कृति में, जो वैदिक संस्कृति का जो हमारा पार्ट पढ़ लेता हम, उनके जो स्रोत हैं, जो वैदिक साहित्य है, तो वैदिक साहित्य में क्या है
हमने आपके वेद तो जान लिए थे, चारों को चारों वेद, और वेदों के बारे मतलब बाद हमें क्या है ये जानना और ज़रूरी है कि क्या है क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से भी। जैसे आपका वेद है, उसके उपवेद है, उपवेद पूछ लेगा, ये रह गए थे पॉइंट। उसके बाद में हमने क्या है आपका उपनिषद वगैरह तो बता दिए थे। बाकी दर्शन है आपके षड दर्शन जिसे कहते हैं, 6 दर्शन है, किसने किसकी रचना की, प्रवर्तक कौन है। उसके बाद में वेदांग है और उनके उपनाम है, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके पूछ लिया जाता है। तो ये क्या है हमारे कुछ बिंदु और रह गए थे, इन्हें थोड़ा सा जल्दी जल्दी और जान लेते हैं। उसके बाद में क्योंकि जानने के लिए, बस इनमें समझाने के लिए कुछ भी नहीं है, जानने के लिए इन्हें थोड़ा सा और जान लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे आपका वेद है, 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसका तो ब्राह्मण देखेंगे, इनके ब्राह्मण क्या है, क्योंकि ब्राह्मण वो चीज़ है जो क्या है वेदों को आसान बनाने के लिए क्या है, उन पर कुछ क्या है देखिए तो टीकाएं लिखी गई हैं, या उन्हें ब्राह्मण ही कहते हैं वैसे तो, क्यों अलग ग्रंथ लिखे गए उन्हें आसान बनाने के, वेदों को आसान बनाने के लिए क्या है कुछ ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए थे। तो उनमें से कौन कौन से इनके नाम है, ऐतरेय और कौस्तुकीय, जो क्या है ऋग्वेद को आसान बनाने के लिए लिखा गया है। उसके बाद में क्या है यजुर्वेद में कौन है, जो ब्राह्मण ग्रंथ है यजुर्वेद का, वह आपका तैतरेय और शतपथ है। सामवेद में देखेंगे तो आपका पंचविश है, षडविश है और आपका जैमिनी है। अगर ना दिखाई दे रहे हो तो मैं बता रहा हूँ आपको, नोट करते रहें, नोटबुक बना ले बिल्कुल अच्छे से। अथर्ववेद में देखिए तो आपको एक है गोपथ, पूछ लेता क्योंकि गोपथ से सब ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कई बार आए यूजीसी नेट में, तो क्या है ये फेवरेट रहा क्वेश्चन। उसके बाद में देखेंगे तो आपका जो उसके बाद में ब्राह्मण ग्रंथ देख लिया हमने ऋग्वेद के सभी के। उसके बाद देखेंगे हम इसके उपनिषद देखेंगे कौन कौन है। उपनिषद भी अगर देखें तो वही है, क्योंकि उपनिषद का मतलब देखें तो गुरु के पास बैठकर जो शिक्षा ग्रहण की है वो है आपका शिष्य ने। तो अब देखेंगे, देखो इसका देखें तो सेम है, ऐतरेय और कौस्तुकी इसके उपनिषद और ये सेम है। उसके बाद देखेंगे यजुर्वेद का क्या है आपका उपनिषद कौन कौन से, तैतरीय है, मैत्रायणी है, कंठ है, ईश है, बृहदारण्यक है, श्वेताश्वर है। ये आपके क्या आ जाएंगे उपनिषद आ जाएंगे यजुर्वेद के। और देखें तो आपका सामवेद के देखेंगे छांदोग्य, जैमिनी और केन, इसके 3 हो जाएंगे। अथर्ववेद में देखेंगे तो मुंडक है और मांडुक्य है, ये हो जाएंगे। आरण्यक देखेंगे जो आपका जंगलों में लिखे गए थे, ठीक। उसके बाद देखें तो इसमें भी क्या ये भी सेम है, ऐतरेय और कौस्तुकी तीनों में सेम रहने वाले हैं आपके, जो ऋग्वेद का ऐतरेय और कौस्तुकी, ये बिल्कुल बहुत आसान हो जाएगा फिर याद करने के लिए। इसमें अगर देखें आपका यजुर्वेद में का आरण्यक क्या है आपका बृहदारण्यक है और तैतरीय है। अगर इसका देखें आपका सामवेद में तो सामवेद आपका छांदोग्य है और आपका जैमिनी है, केन नहीं है, मैंने मार्क कर रखा केन नहीं है, बाकी सेम है दोनों। अथर्ववेद में देखें तो अथर्ववेद में इसका क्या कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। पुरोहित देखें कौन कौन है, पुरोहित में हमने जान चुके हैं, होता या होरुद्र क्या है आपका ऋग्वेद है जो उसका पुरोहित है। आपका अधर्यु कौन है, यजुर्वेद का है जो पुरोहित है। उद्गाता कौन है, उद्गाता आपका सामवेद का है। और आपका ब्रह्मा कौन है, ब्रह्मा आपका है आपका अथर्ववेद का है। उसके बाद देखेंगे इसके उपवेद और जान लेते हैं। उपवेद देखें तो ऋग्वेद का उपवेद आपका आयुर्वेद है। धनुर्वेद है आपका, पहले जाने आयुर्वेद की रचना किसने की है, तो प्रजापति ने की है, ये और जान ले, प्रजापति ने आयुर्वेद की रचना की है। ये किसका है आपका आयुर्वेद ऋग्वेद का है। यजुर्वेद का देखेंगे तो आपका धनुर्वेद है जो विश्वामित्र ने जिसकी रचना की है। आपका सामवेद का कौन है, तो सामवेद का आपका गंधर्ववेद जिसकी नारद ने रचना की है। उसके बाद आपका अथर्ववेद का कौन है, शिल्प वेद जिसका क्या है विश्वकर्मा ने रचना की है। ये है हमारे षड दर्शन, जो वैदिक साहित्य में देखेंगे पूरे में षड दर्शन है। ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्या है आपके उल्टे सीधे कर देगा और आपसे पूछ लेगा कि इनके क्या है सही मिलान कीजिए। तो ये भी हमारे लिए क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है जाने। न्याय, यहाँ दर्शन है और इसके प्रवर्तक कौन है ये देखिए। न्याय का क्या है रचनाकार प्रवर्तक कौन है, गौतम है। वैशेषिक का कनाद है। मीमांसा जैमिनी है। ये उत्तर मीमांसा, 2 मीमांसा है, उत्तर मीमांसा अलग है और मीमांसा अलग है। उत्तर मीमांसा का कौन है वादरायण, मीमांसा का जैमिनी, उत्तर मीमांसा का वादरायण। सांख्य कपिल है और योग का आपको पता ही है पतंजलि, योग पतंजलि। उसके बाद देखेंगे वेदांग और उसके उपनाम देखेंगे। शिक्षा नाक, कल्प हाथ, निरुक्त कान, व्याकरण मुख, छंद पैर और ज्योतिष आंख। इस प्रकार से क्या है हमारे वेदांगों के उपनाम हो गए। आपका वेद है उसके क्या है ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक, पुरोहित देखिए और उपवेद देखिए। उसके बाद हम देखें तो हमने क्या षड दर्शन जान लिए। तो इस प्रकार क्या है हमारा, अब देखिए तो ये जो संपूर्ण टॉपिक है जो कवर हो चुका है। उसके बाद हम देखेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट में जो रहेगा हमारा, उसमें देखेंगे हम वैदिक काल, जो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के हम देखेंगे। टोटली आपका रहने वाला है जो आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति, चारों के बारे में क्या है अच्छे से वर्णन करेंगे। सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में जानेंगे, उनके बाद हम डिफरेंट करते चलेंगे अच्छे से, ताकि क्या है आपको बिल्कुल परेशानी ना हो।
अगर देखें जो आपका ऋग्वेद है जो उसी का अगला क्रम ही आपका उत्तरवेद है। तो क्योंकि हमें बहुत सारी कुछ संस्कृति देखने को मिलती है सेम सेम, बाकी क्या है उसमें अगर उत्तरवैदिक काल में देखें कुछ थोड़ा सा विकास होने लगता है, परंतु क्रमिक रूप से देखें तो उसी का क्रम है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हड़प्पा की तरह, हड़प्पा के बाद वैदिक काल है, बिल्कुल अलग है, दोनों भिन्न भिन्न है। वो शहरी सभ्यता नगरी है, परंतु यहाँ से क्या है हमें विकास होता नजर आता है, इसी का क्रमिक रूप नजर आता है आपका ऋग्वैदिक काल से उत्तरवैदिक काल में। तो इसलिए क्या है हम दोनों को देखेंगे, कोरिलेट करके देखेंगे इसमें क्या क्या डिफरेंट है, क्या क्या है और क्या क्या चीज़ समान रहने वाली है, सभी के एक तरीके से अच्छे प्रकार से देखेंगे। इसीलिए क्या है आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले, ताकि अगर आपको पसंद आए हो तो उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अब तक के लिए हमें विदा दीजिए, तब तक के लिए भाई धन्यवाद।